एक दिन काम खत्म करके जब पीटर अपने घर लौटा तो वह देखते हैं कि अचानक जगमगाती हुई कोई चीज आसमान से धरती पर गिर रही है। देखते ही देखते उस रोशनी ने विशाल रूप ले लिया, जिसे देख पीटर और सारे लोग हक्का बक्का रह गया। वो लोग कुछ समझ पाए इससे पहले ही आसमान से गोलियों की बरसात होने लगी, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग मारा गया। इससे पहले कि पीटर कुछ समझ पाता, उसकी बिल्डिंग पर भी एक बम आ गिरा और वह घायल हो गया। तभी पीटर अचानक अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। दरअसल वह उसकी एक बुरा सपना था। पीटर समझ नहीं पाता है कि बार बार डरावनी सपना उसे क्यों आती है। उसकी यह हाल देखकर उसकी पत्नी एलेक्स और उसकी दो बच्चे लूसी और हिना भी परेशान हो जाते हैं। एलेक्स पीटर को समझाती है कि उसे अच्छी सी कोई डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वह सोचती है कि एक न एक दिन उसका यह बुरा सपना अपने आप ही चला जाएगा। इसके बाद पीटर अपनी बेटियों को देखकर कहती है कि आज वह ऑफिस से जल्दी चला आएगा और अपनी बेटियों को घुमाने ले जाएगा। अगले दिन पीटर ऑफिस में आती है। वह इस ऑफिस में मैकेनिक का काम करता है। पीटर जब काम कर रहा था तभी अचानक उसका एक हाथ कांपने लगता है। देखती है कि उसका हाथ खून से लटपट है। तभी वहाँ पर किसी कारण आग की चिंगारी जल उठी, जिस वजह से पीटर होश में आ गया। वो इन सभी पर इग्नोर करते हुए काम पर लग गया। तभी उसे याद आता आज तो उसे उसकी बच्चों को घुमाने ले जाना होगा। पीटर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बॉस से हाफ डे की छुट्टी ले लेती है। वह जब जनरेटर रखने के लिए बेसमेंट में गया तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसे बेसमेंट की लाइट टिमटिमाती हुई देखने लगी है और फिर एक बार उसे एक बुरा सपना आता है। वह देखती है जब वह काम कर रहा था तभी ऑफिस में टीवी चल रहा था और पृथ्वी पर इंसानों ने अपनी हक के बारे में बात कर रहा था। जो लोग इसके खिलाफ थे वह लोग उन्हें शैतान कहने लगे और कुछ एक्सपर्ट कहने लगे वह इंसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तभी पीटर की सपना एक तबाही में बदल गया। आसमान से आई हुई उस रोशनी ने फिर से इंसानों पर हमला कर दिया, जिससे एक धमाका पीटर के घर पर भी होता है और वह दूर जाकर गिरता है। तभी उस बिल्डिंग में गोलीबारी होने लगी। पीटर किसी तरह से वहाँ से उठकर घर के एक कोने में जाकर छुप गया। उसी कमरे में पीटर की बीवी एलिस भी छुपी हुई थी। तभी हथियार लेकर कोई उस कमरे में आने लगा, पर तभी पीटर की आँख खुल गई और वह इस भयानक सपने से बाहर आ जाता है। इस दौरान पीटर बेहोश हो गया था। बहुत देर तक बेहोश होने की वजह से वह जब जागा तब अंधेरा हो चुका था। वह किसी तरह से वहाँ से उठकर अपनी ऑफिस से घर जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में अचानक उसे आसमान में मंडराती 3 चमचमाती रोशनी दिखाई दी। पीटर अपनी आसपास के लोगों से पूछता है क्या उन्हें भी आसमान में वह रोशनी नजर आ रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद वह रोशनी अचानक गायब हो गई। तभी पीटर को सामने की दुकान में एक टेलीस्कोप दिखा। उस टेलीस्कोप को खरीदकर पीटर घर लौट आया। एलिस और बच्चे पीटर के लेट घर आने से बहुत नाराज थे। पीटर ने एलिस को बताया कि आज ऑफिस में फिर से उसे वह बुरा सपना आया था और वह बेहोश हो गया था, जिस कारण उसे घर आने में देरी हुई। इस पर एलिस ने उससे कहा कि वह सपने उसके दिमाग में बस चुके हैं, इसलिए पीटर को अपना इलाज कराना ही होगा। यह कहकर एलिस नाराज होकर वहाँ से चली गई। फिर उसी रात एक बार फिर पीटर को उसी तबाही का सपना आया, जिसमें उसने एक बच्ची को देखा जिसके माता पिता उस तबाही में मारे गए थे और वह बच्ची अपने माता पिता की लाश के पास बैठी रो रही थी। वह बच्ची कोई और नहीं, पीटर की बेटी लूसी थी। वहीं पीटर की दूसरी बेटी हैना भी थी, जिसने अचानक ही किसी पे गन तान दी। इसी के साथ पीटर हड़बड़ाता हुआ उस सपने से जाग उठा। उठते ही उसे टेबल पर एक खत मिला। उसमें एक वेलनेस का नंबर था जो एलिस उसके लिए छोड़ गई थी। अब पीटर भी खुद उन सपनों से बेहद परेशान हो चुका था। उसने एलिस से वादा किया कि वह आज ड्यूटी के बाद उस वेलनेस सेंटर में जरूर जाएगा। अपने वादे के मुताबिक शाम होते ही पीटर वेलनेस सेंटर आ गया और वेटिंग रूम में बैठा अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार करने लगा। वही उसके पास और एक आदमी बैठा था। तभी उस आदमी ने पीटर से कहा क्या तुम्हें भी वो सपने आते हैं? ये सुनकर पीटर चौंक गया। उसने पूछा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस आदमी ने कहा वही सपना जिसमें आसमान से एक रोशनी आती है और दुनिया में तबाही ला देती है। उस तबाही में क्या तुम्हें भी अपने किसी की मौत दिखाई देती है? उस आदमी की बात सुनकर पीटर हैरान हो जाता है। आखिर पीटर जो सपना देखता था वही आदमी वो सपना कैसे देख सकता है? उस आदमी ने और कहा हम दोनों अकेले नहीं हैं जो वो सपने आते हैं। हमारे जैसा और भी लोग हैं इस वेलनेस सेंटर
फ्यूचर में। ये डॉक्टर्स जानते हैं आगे कोई तबाही होने वाली है, लेकिन यह लोग हमसे उस तबाही की बात छुपा कर रखते हैं। इसलिए यह डॉक्टर हमारे दिमाग से उन सपनों को मिटा देते हैं। वैसे यहाँ मैं अपनी यादें मिटाने ही आया हूँ, क्योंकि मैं उनसे तंग आ चुका हूँ। यह कहकर वह आदमी एक नर्स के साथ अंदर चला गया। तभी उस वेलनेस सेंटर में लगी एक तस्वीर को देख पीटर एक बार फिर अपने दिमाग के उन यादों में खो गया। इस बार उसने देखा कि वो एलिस और उसका बॉस हथियार लेकर डेविड के साथ कोई जंग लड़ रहे था। उसे दौरान आग उगलती कोई चीज अंतरिक्ष में नजर आ रही थी। इसी समय डेविड ने पीटर से कहा, वो फिर लौटेंगे, तुम सब इसी वक्त मेरे साथ ऑफिस में आओ। उसके बाद पीटर उस भ्रम से बाहर निकल आया। पीटर को एहसास होने लगा कि जो सपना वह बार बार देखता है शायद वही फ्यूचर में होने वाला है। वह बिना अपना इलाज कराए उसी वक्त घर लौट आया। घर आकर उसने एलिस को बताया कि आगे जरूर कोई बुरा होने वाला है, लेकिन एलिस ने उसकी नहीं सुनी, उल्टा उसे डांटने लगा इलाज न करने के वजह से। उसी रात एलिस ने अपनी घर पर एक पार्टी रखी थी। एलिस एक आर्किटेक्ट थी, उसे प्रमोशन मिला था, इसीलिए उसने पार्टी रखी थी जिसमें उसकी कोई खास दोस्त थे। घर आए सारे मेहमान मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन पीटर अपना टेलीस्कोप लेकर बालकनी में खड़ा हुआ था और वह उस रोशनी को देखने की उम्मीद में बार बार आसमान की ओर देख रहा था। और घर आए मेहमान पीटर की इस बर्ताव से उसे पागल समझ रहे थे। पर तभी आसमान में आई हुई एक रोशनी ने घर आए सारे मेहमानों का होश उड़ा दिया। उन्होंने देखा आसमान में आई हुई चमकती चीज जमीन पर गिर रहा है। उस रोशनी से एक चमकता हुआ चीज पीटर के घर आ गिरा, जिससे घर के शीशे के साथ साथ सभी लोग इधर उधर बिखर गए। उस रोशनी के वजह से जो धमाका हुआ था, घर आए सारे मेहमान बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। पीटर और एलिस जब उठकर देखा तब आसमान से ढेर सारी स्पेसशिप धरती पर आया हुआ था। उसे देखकर पीटर ने एलिस को बच्चों के साथ घर पर छुपे हुए रहने को कहा, लेकिन उसकी बेटी हैना घर पर नहीं थी। उसके बाद वह दोनों अपनी बेटी को ढूंढने लगी। बिल्डिंग के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहा था और पूरी शहर में सरकार की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दिया गया कि सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सरकारी बंकर पर पहुंचे। उस दौरान पीटर और रे को लिफ्ट के अंदर से पीटर की बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह दोनों जाकर जब लिफ्ट का दरवाजा खोलता है तो देखते हैं कि पीटर और रे की बेटी दोनों एक साथ थी। उन दोनों को निकालकर जब वह दोनों अपने अपने कमरे के तरफ जाने लगे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ अजीब सी दिखने वाले एलियन हथियार लिए हुए उनके फ्लैट में घुस रहे हैं। पीटर फ्लैट के एक रूम के सामने गया जहां पर अजीब सी दिखने वाली वह प्राणी थे और ट्विटर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि उन प्राणियों ने इंसानों को बहुत बुरी तरह से कत्ल कर रहा था। पीटर डर के मारे अपने कमरे में आ गया और रे अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चला गया। पीटर और एलिस ने अपनी बेटियों को एक टेबल के नीचे छुपा दिया। उसके बाद पीटर और एलिस अपने कमरे के बाहर आ गया। एलिस पीटर से पूछता है कि यही वह तबाही है जो तुम अपने सपनों में देखते थे? पीटर ने कहा, हाँ। फिर एलिस पूछता है कि आगे क्या होगा? वह कहती है, आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ बीच बीच के कुछ हिस्से दिखाई देते थे। फिर एलिस ने कहा, एक सीन में मैंने डेविड को देखा था, वो हमें अपने ऑफिस में ले जा रहा था, इसका मतलब हमें अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा। वह भी तो एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। उसी समय उनके कमरे के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पीटर को समझने में मुश्किल नहीं हुई कि इन एलियन ने उसके पड़ोसियों को भी खत्म कर दिया। उसके बाद उन एलियनों ने पीटर के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पीटर और एलिस ने घर के कुछ सामानों से दरवाजा ब्लॉक कर दिया और उनके दो बच्चे डर के मारे टेबल के नीचे छुपा हुआ था। तभी उसी बीच लूसी अपना खिलौना लाने के लिए हॉल रूम में चला गया। पीटर और एलिस जब अंदर आके देखते हैं कि उनका एक बच्चा नहीं है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और इधर एलियन दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। उस एलियन को देखकर लूसी बहुत डर गया था, लेकिन उसने लूसी को नहीं देखा था और उस एलियन को उसकी छुपे हुए होने का भनक लग जाती है। वह टेबल के नीचे देखने लगा। अजीब बात यह है कि वह लूसी को देखकर अनदेखा कर रहा था, मानो उसके सामने कोई नहीं है। अगले ही पल वह लूसी की तरफ हाथ पर आने लगती है। उस एलियन ने लूसी को पकड़ नहीं पाला था। तभी वहाँ पर पीटर आ गया। उसने एलियन को मारकर उसकी बंदूक छीन लिया। पीटर ने जब उस एलियन के ऊपर बंदूक चलाने की कोशिश की तब उस बंदूक से गोली नहीं निकलता है। उसके बाद एलियन ने पीटर के ऊपर हमला कर दिया। वह पीटर
पीटर को चाकू से मारने ही बला था। तभी पीछे से एलिस टेलीस्कोप लेकर उसको मार मार के बेहोश कर देता है। इससे पहले कि वहाँ पर और एलियन आ जाए, पीटर बंदूक उठाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग गया। वह किसी भी तरह अपने ऑफिस में जाना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। सारे एलियन बिल्डिंग के अंदर आ चुका था और चुन चुन के इंसानों की बेरहमी से हत्या कर रहे थे। वहीं उनके स्पेसशिप्स ने पूरे शहर को जलाकर खाक में बदल दिया था। अगर उन्हें कोई भी चीज हिलती हुई भी नजर आती, वो उन पर बम बरसा देते थे। पीटर अपने परिवार को लेकर छुपता छुपाता हुआ बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी आगे कॉरिडोर में 2 एलियंस अचानक ही उसके सामने आ गए, जिसे देख पीटर एलिस और बच्चों को लेकर एक कोने में छुप गया। वो एलियंस दबे पांव उनकी ओर ही बढ़ रहे थे। पीटर और उसका परिवार किसी भी पल उनकी गोली का शिकार हो सकता था। तभी अचानक लूसी की खिलौना में आवाज होने लगती है। वह बंदूक बायोमेट्रिक ट्रिगर थी, यानी कि उसका ट्रिगर केवल अपने मालिक के फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक हो सकता था। पर वह टेक्नोलॉजी इंसानों की टेक्नोलॉजी से ज्यादा अलग नहीं थी। तभी पीटर को वहाँ एक इलेक्ट्रिक वायर का टुकड़ा दिखा। पीटर उस तार की मदद से बंदूक के बायोमेट्रिक ट्रिगर में शॉर्ट सर्किट करने लगा ताकि उसका लॉक खुल जाए, लेकिन तभी वह एलियंस पीटर के बिल्कुल करीब आ गए। उसी पल पीटर बंदूक का ट्रिगर अनलॉक करने में कामयाब हो गया और उन दोनों एलियंस को गोलियों से भू दिया। लेकिन इस घटना से बच्चे बुरी तरह डर चुके थे और आगे जाने से घबरा रहे थे, क्योंकि अभी फैक्ट्री उनसे काफी दूर थी। तभी एलिस को शहर के नीचे फैले उन टनल्स का ख्याल आया जिसे अपग्रेड करने का उसे काम मिला था। वो टनल पीटर की फैक्ट्री तक भी जाता था। अगर वे लोग उस चेम्बर तक पहुंच गए तो वे टनल्स के रास्ते सुरक्षित फैक्ट्री तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद पीटर और एलिस अपने दोनों बच्चों को लेकर बिल्डिंग से बाहर आ गया और टनल के आगे बढ़ने लगे। दूसरी ओर वह एलियन जिसको पीटर और एलिस ने मारकर बेहोश कर दिया था, अचानक जाग उठता है। उसने अपने हाथ पर लगे हुए एक डिवाइस का बटन दबाया, जिसमें उसकी बंदूक का लाइव लोकेशन दिखने लगा। फिर वह एलियन अपनी बंदूक के लोकेशन की ओर चलने लगा। पीटर उस बंदूक को लेकर अपनी फैमिली के साथ टनल के ओर बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें टनल में घुसने का रास्ता दिखाई दिया। पीटर और एलिस ने पहले बच्चों को अंदर भेज दिया। उसे देख पीटर ने एलिस को जल्दी अंदर भेज दिया और खुद भी जाने लगा। पीटर को देखकर उन एलियन ने स्पेसशिप से गोलियों की बरसात कर दी। वह इन गोलियों से तो बच जाती है, लेकिन तभी उस स्पेसशिप से वहाँ पर एक बम आ गिरती है, जिससे जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से पीटर, एलिस और उनके 2 बच्चे दूर जा गिरे, जिसमें सभी तो ठीक ठाक ही होता है, लेकिन एलिस जख्मी हो जाता है। पीटर किसी तरह एलिस को उठाकर अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ने लगा। अब मुसीबत और बढ़ने वाला है, क्योंकि वह एलियन उनका पीछा करता हुआ आ रहा था। पर तभी एलिस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उससे और एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। पीटर ने उसे वहीं पर ही लेटा दिया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर तभी वह एलियन वहाँ पर आ टपका और लूसी ने उसे देख लिया और डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। उसी वक्त पीटर पीछे मुड़ के देखा और उससे भिड़ गया। वह एलियन पीटर से उसकी बंदूक छीनने लगा। लड़ते वक्त पीटर के हाथ एक ईंट लगता है और वह उस ईंट से एलियन को मारने लगता है। मारते मारते उसकी हेलमेट की कांच तोड़ देता है। उसकी हेलमेट की कांच टूटने के कारण उस एलियन ने बहुत जोर जोर से सांस भरने लगती है और वह अपना हेलमेट उतार फेंकता है। उस एलियन ने जब उसका हेलमेट उतारा, तब पीटर उसे देखकर हैरान रह गया। बल्कि वो कोई एलियन नहीं था, वह तो एक तरह का सूट पहना हुआ एक इंसान है। पीटर ने जब उससे पूछा कि तुम हो कौन, लेकिन उस लड़के ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर पीटर की बीवी एलिस की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। उसके बाद पीटर ने उस लड़के के ऊपर बंदूक तान दी और उसे एलिस को उठाकर आगे बढ़ने को कहा और वो लड़का वही करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फैक्ट्री का एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद था। पीटर इस उम्मीद में दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा कि शायद कोई दरवाजा अंदर से खोल दे, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर वह निराश होकर जाने ही लगा था, पर तभी वह दरवाजा खोला और हथियार लेकर कुछ लोग बाहर निकले। उसमें पीटर की बॉस डेविड भी शामिल था। पीटर ने अपनी बॉस से रिक्वेस्ट की कि किसी तरह उसकी बीवी की जान बचा ले। इसके बाद उस एलियन यानी कि वो इंसान जिसने एक सूट पहना था, डेविड की लोगों ने पकड़ लिया। उसे पकड़कर पीटर और उसकी
उसकी बीवी बच्चे को अंदर ले आए। अंदर जाते ही उन लोगों को देखकर तबाही में बचे हुए लोगों ने भीड़ जमा दी। उसमें से एक डॉक्टर भी था। वह डॉक्टर एलिस की जांच करने के लिए सामने आई। वो अचानक ही एक डिवाइस से एलिस की जख्मों पर बिजली की झटका देने लगा। यह देखकर पीटर गुस्से में उस पर भड़क उठा और उसे रोकने लगा। यह देखकर डेविड ने पीटर को समझाने लगा और कहा कि डॉक्टर को उसे उसकी काम करने दो। तब जाकर वह थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद पीटर ने डेविड से कहा कि तुम लोग शायद इस तबाही के बारे में पहले से ही तैयार थे। डेविड ने कहा, वह एलियन जो इंसानों को बाहर मार रहे हैं, वो लोग बहुत पहले से ही धरती पर आने की तैयारी कर रहे थे और हमें पता है इनका मुकाबला कैसे करना है। यहाँ से थोड़ा दूर हमारा एक खुफिया बेस है जहाँ पर हमने बहुत सारे हथियार छुपा रखे हैं। आगे एक स्टेशन है और ट्रेन से हम वहाँ पर जाएंगे और अपना हथियार लेकर उन लोगों का मुकाबला करेंगे। यह सुनकर पीटर ने कहा, लेकिन मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मैं कोई सोल्जर तो नहीं हूँ। यह सुनकर डेविड ने कहा कि तुम क्या क्या कर सकते हो यह तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और उधर एलिस की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा, यहाँ पर मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए इसकी इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। एलिस को बचा पाना यहाँ पर उसके लिए नामुमकिन है। ये सुनकर पीटर और उसके बच्चे बहुत दुखी हो गए और दूसरी ओर उन एलियंस ने इन लोगों की छुपे हुए रहने का भनक लग जाती है और वो लोग छत तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। ये देखकर डेविड ने हमलावरों के साथ साथ उस लड़के को भी मारने को कहा जो पीटर के साथ यहाँ आया था। पीटर और बाकी लोगों को उसने स्टेशन पर जाने को कहा, लेकिन पीटर अपनी बीवी को मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता था। वह डॉक्टर से गुजारिश करने लगा कि उसकी बीवी को किसी भी तरह बचा ले, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही जवाब दे दिया था। तभी वो लड़का जो पीटर के साथ आया था उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को बचा सकता हूँ। यह सुनकर पीटर की जान में जान आई, लेकिन तभी डेविड उसे समझाता है कि वह लड़का सिर्फ तुम्हें फुसला रहा है। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी बीवी को बचा सकता हूँ। पीटर के पास और कोई रास्ता बचा नहीं था, इसीलिए उसने अपनी दोनों बच्चों को डेविड के साथ भेज दिया और उस लड़के के साथ अपनी बीवी को लेकर दूसरे कमरे में आ गया। फिर उस लड़के ने एलिस की जख्म को देखते हुए पीटर को एक चाकू लाने को कहा। फिर वो लड़के ने चाकू लेकर एलिस की जख्म को और ज्यादा चीर दिया। यह देखकर पीटर गुस्से में आ गया। उसके बाद पीटर ने जो देखा उसकी तो होश ही उड़ गई। वो देखते हैं कि एलिस के अंदर इंसानों अंगों के जगह कोई रोबोटिक अंग लगा हुआ है। इसके बाद वो लड़का एलिस के पेट से एक लोहे का टुकड़ा निकलता है और कहता है कि इसके वजह से तुम्हारी बीबी की बॉडी डैमेज हो गई थी। पीटर यह सब देखकर हैरान हो गया और उस लड़के से पूछता है कि यह सब क्या है। उस लड़के ने कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता? पीटर ने उदासी भरी मन से कहा कि नहीं। फिर वह लड़का कहता है कि तुम्हारी बीवी को बचाने के लिए एक पावर सोर्स की जरूरत है जो कि तुम्हारे अंदर है। वो लड़का पीटर को चाकू देकर कहता है कि तुम अपनी छाती पर एक चीर लगाओ। पीटर अपनी बीवी को बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपनी छाती पर वह चाकू घुसा दिया। पहले तो उसे बहुत दर्द महसूस होता है, अगले ही पल उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता है। उसने जब चाकू से अपनी स्किन पूरी फाड़ डाली तब वह देखता है कि उसके अंदर भी उसकी बीवी के जैसा ही मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं। उस लड़के ने पीटर के अंदर से एक ट्यूब निकाला, उस ट्यूब को काटकर और एक केबल से कनेक्ट कर दिया और उस केबल का दूसरा हिस्सा एलिस की बॉडी में कनेक्ट कर दिया। उस ट्यूब के कनेक्ट होते ही पीटर वो सब कुछ देख पाता है जो कि इंसानों ने तरक्की किया था। उन्होंने इतने एडवांस एआई रोबोट्स बना लिए थे जो बिल्कुल इंसानों जैसे थे। वे सोचने समझने की भी क्षमता रखते थे। उनके अंदर इंसानों की तरह प्यार, डर और गुस्से जैसी सारी भावनाएं थी। साथ ही उनमें हर काम करने की क्षमता थी। इंसान अपने हर काम उन रोबोट से ही करवाते थे, लेकिन इस कारण इंसानों को नौकरी मिलनी ही बंद हो गई थी, जिससे आगे चलकर उन्हें रोबोट से नफरत हो गई। इस नफरत में कई बार कुछ इंसान बेवजह ही रोबोट्स पर हमला कर देते थे, लेकिन क्योंकि रोबोट्स के अंदर भी इंसानों की भावनाएं थी, वो भी बदला लेने के लिए इंसानों को चोट पहुंचा देते थे। आगे चलकर रोबोट्स और इंसानों में दुश्मनी की आग धधक लगी। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से मांग करने लगे कि सारे रोबोट्स को खत्म करके इंसानों को उनकी नौकरी, उनका हक वापस दिया जाए। पीटर और एलिस भी रोबोट्स थे। पीटर इंसानों के लिए इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, वहीं एलिस साफ सफाई का काम किया करती थी। उसी समय से
पीटर और एलिस के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार की भावना जागने लगी थी। वे दोनों अपनी बिल्डिंग से इंसानों को रोबोट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ देख मन ही मन परेशान हो रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब सरकार को यह डर सताने लगा कि रोड्स पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर रोबोट्स को यह बात समझ आ जाए कि इंसानों ने उन्हें केवल अपनी गुलामी करने के लिए बनाया है, तो वे इंटेलिजेंट रोबोट्स इंसानों के खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। इसी डर से सरकार ने सारे रोबोट्स को निष्क्रिय करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन जब रोबोट्स ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया, तब सरकार ने रोबोट्स को खत्म करने के लिए मिलिट्री भेजी। मिलिट्री ने आसमान से सारे रोबोट्स पर गोलियां और बम बरसाना शुरू कर दिया। यही वह दृश्य था जो पीटर अपने सपने में देखा करता था। उसे तो लगा था कि वह दृश्य फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का है, जबकि वह तो पीटर का पास्ट था। तभी एक बम का धमाका पीटर की बिल्डिंग में भी हुआ, जिससे पीटर दूर जा गिरा। लेकिन वो उठकर एलिस को ढूंढता हुआ एलिस के पास आ गया। तभी मिलिट्री की एक टीम उस बिल्डिंग में आ धमकी और चुन चुन कर रोबोट्स को खत्म करने लगी। वहीं पीटर भी एलिस के साथ एक कमरे में छुपा हुआ था। पर तभी एक सोल्जर उस कमरे में आने लगा। उसे देख पीटर ने उसकी बंदूक छीन ली और उसे मारकर नीचे गिरा दिया। पीटर इतने गुस्से में था, मार मार कर उस सोल्जर को लहूलुहान कर दिया, जिससे उसके हाथ खून से लाल हो गए। इसी तरह जब सारे रोबोट्स ने इंसानों से अपना बचाव करने के लिए हथियार उठा लिए, तो रोबोट्स और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई। इतने में ही वहाँ पर एक एलियन का स्पेसशिप आ गया। इस जंग में कई रोबोट्स मारे गए और उससे कहीं ज्यादा इंसानों के खून बहे। अंत में रोबोट्स इंसानों पे भारी पड़ गए। तब मजबूरन इंसानों को अपना वजूद बचाने के लिए पृथ्वी छोड़कर भागना पड़ा। वो अपने स्पेसशिप्स में सवार होकर अंतरिक्ष में चले गए। युद्ध अब खत्म हो चुका था। पीटर और एलिस डेविड और उसके बचे हुए साथियों के साथ शहर का मुआयना कर रहे थे। डेविड रोबोट्स का लीडर था। उसने पीटर और बाकी साथियों को चेतावनी देते हुए कहा, इंसान इस वक्त तो पृथ्वी छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन इंसानों की जैसी फितरत है, वह अपनी खोई हुई पृथ्वी वापस लेने जरूर आएंगे और उस दिन के लिए हमें तैयार रहना होगा। तुम सब मेरे पीछे फैक्ट्री में आओ। यह कहकर डेविड आगे चल दिया। पीटर और एलिस उसके पीछे जाने लगे। तभी पीटर को वहाँ एक बच्ची, एक आदमी और एक औरत की लाश के पास बैठी रोती हुई दिखाई दी। पीटर ने पास जाकर देखा तो वो बच्ची कोई और नहीं, लूसी थी। तभी अचानक ही हैना भी वहाँ से बाहर निकली और उसने पीटर पे बंदूक तान दिया। असल में हैना और लूसी भी रोबोट थे। उस वक्त पीटर और एलिस उनसे पहली बार मिल रहे थे। पीटर ने हैना को शांत कराया और पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था। इस पर हैना ने बताया कि उनके माँ बाप इंसान थे जिन्हें रोबोट्स ने मार दिया, यानी कि उस वक्त इंसान रोबोटिक बच्चे भी गोद लेते थे, लेकिन रोबोट्स की उम्र नहीं बढ़ती थी, इसलिए लूसी और हैना आज भी बच्चे ही थे। पीटर और एलिस ने हैना और लूसी को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद वे सभी वेलनेस सेंटर में पहुंचे, जिसे केवल रोबोट्स के ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया था। पीटर, एलिस और कई और रोबोट्स इस डर में थे कि ना जाने कब इंसान उन पर दोबारा हमला करके उन्हें खत्म कर दें। उसी डर को खत्म करने के लिए रोबोट्स के डॉक्टर्स ने पीटर, एलिस और उनके साथ साथ सारे डरे हुए रोबोट्स की पुरानी मेमोरीज मिटा दी और उनके अंदर इंसानों की यादें डाल दी, ताकि वह सभी अपना पास्ट भूलकर इंसानों की तरह एक साधारण जिंदगी जी सके। उन्होंने पीटर और एलिस को बताया था कि वह पति पत्नी है और लूसी और हैना उनके बच्चे हैं। पीटर और एलिस के साथ साथ उन्होंने बाकी रोबोट्स को भी एक परिवार की तरह रहना सिखा दिया और तभी से पीटर, एलिस और वे सारे रोबोट्स खुद को इंसान समझ रहे थे। वहीं डेविड और कुछ रोबोट्स सच्चाई से वाकिफ थे और कई सालों से इंसानों से निपटने की प्लानिंग कर रहे थे। और आज वह दिन आ गया था जब इंसान रोबोट से अपनी पृथ्वी लेने वापस लौट आए थे। पृथ्वी पर हमला करने वाले लोग कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान ही थे। इसी के साथ पीटर हड़बड़ाता हुआ होश में आ गया। तभी उस लड़के ने पीटर से कहा, फिक्र मत करो, यह तरीका काम कर गया है, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर पीटर ने कहा, मेरी याददाश्त मिटा दी गई थी, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। इंसान और रोबोट्स एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, लेकिन तुम इंसान होकर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर लड़के ने कहा, तुम रोबोट्स में यह सबसे बड़ी खासियत है कि तुम अपनी बुरी याददाश्त मिटा सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। आज से 50 साल पहले तुमने इंसानों को पृथ्वी से खदेड़ा था। तब वे सभी मंगल ग्रह पर जाकर बस गए थे। उनमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी शामिल थे। उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था।
इंसानों ने मंगल पर कॉलोनी बनाई और 50 सालों तक अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की ताकि वे पृथ्वी पर वापस लौटकर रोबोट्स को पूरी तरह मिटा सके। हमारी जनरेशन को सिखाया गया कि तुम रोबोट्स दरिंदे होते हो, बेरहम होते हो। फिर हमें सारी तैयारी के साथ पृथ्वी पर हमला करने भेजा गया। हमें डर था कि अब पृथ्वी इंसानों के सांस लेने लायक होगी भी या नहीं, इसलिए हम यह बायोसूट पहनकर आए थे। लेकिन हमले के दौरान जब मैं तुम्हारी बेटी से मिला तब मुझे पता चला कि रोबोट्स दरिंदे नहीं हैं। उन्होंने तो परिवार की तरह रहना भी सीख लिया है। मैंने तुम लोगों के बारे में जो सुना था वह सब गलत था और मुझे तो यह आदेश देकर भेजा गया था कि मुझे दरिंदे रोबोट्स को खत्म करना है, ना कि किसी के परिवार के लोगों और बच्चों को। इसलिए तुम्हें मारकर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इतने में ही एलिस को भी होश आ गया। अब एलिस बिल्कुल सही सलामत थी और पीटर की तरह उसे भी सब याद आ चुका था। इसी दौरान उधर इंसानों ने टनल की छत तोड़ दी और वो टनल के अंदर घुस आए। यह देख उस लड़के ने पीटर से कहा, तुम लोगों को यहाँ से भागना होगा। जब मेरे साथी यहाँ आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं यहाँ अकेला आया था। इस पर पीटर और एलिस ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और फौरन ट्रेन स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। आखिरी ट्रेन कुछ देर में निकलने वाली थी। बाकी लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे पर लूसी और हैना अब भी अपने मम्मी पापा के इंतजार में बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर कुछ रोबोट्स अब भी इंसानों का सामना कर रहे थे, लेकिन वे ज्यादा देर तक इंसानों के आगे टिक नहीं पाए। इसी दौरान पीटर और एलिस किसी तरह उनसे बचते हुए स्टेशन की तरफ भागने लगे। उधर डेविड ने पीटर और एलिस की कोई खबर ना पाकर लूसी और हैना को बचाने के बारे में सोचा और उन्हें जबरदस्ती उठाकर ट्रेन में ले गया और ट्रेन स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगा। पर तभी पीटर और एलिस भागते हुए वहाँ आए और ट्रेन को रोकने के लिए आवाज देने लगे। उन्हें देख डेविड ने ट्रेन रोक दी, पर तब तक इंसानों की सेना वहाँ पहुँच गई और उन पर गोलियां बरसाने लगी। खुशकिस्मती से पीटर और एलिस सही सलामत ट्रेन में चढ़ गए। तभी उस ट्रेन के पीछे लगी मशीन गन ने उस सेना को भून कर रख दिया और वह ट्रेन वहाँ से रवाना हो गई। पीटर और उसका परिवार अब सही सलामत था, लेकिन अब पृथ्वी पर दोबारा इंसानों का कब्जा हो चुका था। इसी दौरान डेविड ने पीटर से कहा, इस वक्त हम अपने खुफिया अंडरग्राउंड बेस में जा रहे हैं जहाँ हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब हमें इंसानों से पृथ्वी वापस लेने की प्लानिंग करनी होगी। पीटर, तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। अब बारी है बाकियों को भी उनका पास्ट याद दिलाने की, ताकि हम एक बार फिर इंसानों से लड़कर अपनी पृथ्वी वापस ले सके। क्या तुम एक बार फिर जंग के लिए तैयार हो? इस पर पीटर ने हामी भरी और इसी के साथ उनकी ट्रेन एक रिवर ब्रिज से होती हुई पहाड़ में बने एक सुरंग में घुस गई। ट्रेन के वहाँ जाते ही ब्रिज ऑटोमेटिक पानी के अंदर हाइड हो गया और उस सुरंग का मुहाना भी पत्थरों से छुप गया। इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो गई। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का और दूसरों का ध्यान रखें।